जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। समस्त संसार में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ उपस्थित हैं और हम सदैव से इस विषय के ऊपर कि बृहस्पतिवार के दिन विशेष करके गुरु तत्व से संबंधित गुरुओं की सेवा पूजा करें तथा अगर आपके कोई भौतिक गुरु नहीं है तो भगवान दत्तात्रेय की विशेष करके सेवा पूजा करें तथा उनका देव दीक्षा विधान आदि के बारे में भी जितना हो सका आपके समक्ष में विधि रखा गया सरलतम तरीके से, और आप सभी उसका लाभ भी उठा रहे हैं। हम सभी को यह जानना अवश्य चाहिए कि सनातन संस्कृति में जितने भी महाशक्तियाँ उपस्थित हैं उन सभी की अपनी वामांगी शक्ति कह लीजिए, स्त्री शक्ति कह लीजिए, वो अवश्य उपस्थित होती हैं। वास्तव में जो स्त्री तत्व होता है किसी भी महाशक्ति के भीतर उसी को ही प्रधान माना भी गया है, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। चाहे आप रुद्र की रुद्राणी शक्ति को देखिए, भगवान विष्णु की वैष्णवी शक्ति को देखिए, भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी शक्ति को देखिए, ब्रह्मचारी के रूप में सबसे अधिक पूजित होने वाले भगवान कार्तिकेय का, उनका भी पूजन का विधि विधान जो है उसमें भी आपको इस विषय की जानकारी होनी चाहिए कि भगवान कार्तिकेय जी की भी अपनी शक्ति हैं, देवसेना उनकी साक्षात रूप से शक्ति हैं तथा ऐसे योग बल से संपन्न जो उनका सामर्थ्य और शक्ति है कौमारी स्वरूप से वह प्रचलित है। तो इस प्रकार से प्रत्येक देवता की अपनी शक्ति हैं। तो जो भी लोग भगवान दत्तात्रेय के विशिष्ट रूप से सेवा पूजा करते हैं, विशेष करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आदि के क्षेत्र के, तो वहाँ पर एक व्रत प्रचलित है जिसे अनघा लक्ष्मी व्रत आदि कहा जाता है। वर्तमान समय में कुछ महाज्ञानियों के द्वारा कुछ अति विशिष्ट महाशक्तियों को प्राप्त किए हुए, महासिद्धियों को प्राप्त किए हुए तथा कथित सिद्ध जो हैं वो उंगली उठाते हैं कि अनघा लक्ष्मी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कपोल कल्पित एक देवी हैं जिनकी कुछ लोगों ने कल्पना कर दी। तो यह विषय बड़ा विचारणीय हो जाता है कि क्या महाशक्तियों की जो महाशक्तियाँ हैं, जो महाशक्तियों के भीतर सदैव निवास करने वाली हैं, क्या बिना अध्ययन किए, बिना इन विषयों को जाने हर चीज़ को प्रक्षिप्त बोल करके उंगली उठा देना उचित है क्या? क्षुद्र शक्तियों को निकृष्ट बताना, क्षुद्र शक्तियों को पूजने से मना करना अपने जगह में बड़ा उत्तम होता है, लेकिन किसी महाशक्ति को निकृष्ट बोल देना, असत्य बोल देना, और वो भी बिना किसी प्रमाण को देखे, बिना जांचे, बिना सीधे बोल देने के वो प्रक्षिप्त है, ये उचित नहीं है। यह विषय इसलिए आप सभी के समक्ष रखना पड़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र क्षेत्र के, गुजरात क्षेत्र के बहुत से साधक साधिका अपने जीवन के आरंभिक काल से इस सेवा पूजा को, अनघा लक्ष्मी व्रत आदि को करते आ रहे हैं और वर्तमान समय में जब उनके ऊपर, उनके समक्ष ऐसा विषय रखा गया तो कहीं ना कहीं उनके मन में शक संशय उत्पन्न हो रहा है। कभी भी किसी भी भक्त के हृदय में अपने आराध्य के प्रति शंका संशय नहीं उत्पन्न करना चाहिए। यह प्रमाण आपको शास्त्र में मिलते हैं क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाला पाप करोड़ों गौवध के पाप के समान होता है। जो लोग इस प्रकार के दुष्कृत्य करते हैं बिना जानकारी के, भगवती उसका विचार अवश्य करेंगी क्योंकि मूर्ख को क्षमा किया जा सकता है उसकी गलती के कारण, लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी होकर के अपने ज्ञान के द्वारा अंधकार फैलाने का प्रयास करता है, उसका शीश तो साक्षात भगवान शिव, रुद्र, भैरव के रूप में प्रकट होकर के काटते हैं। जब ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ें तो आप कौन होते हैं? आप सनातन संस्कृति के रक्षण के निमित्त अगर किसी प्रकार का यह प्रयत्न करते हैं जो उचित है तो वह बिल्कुल सही है शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार, लेकिन व्यक्ति अपने एक यश कहा जाए, समाज में मान प्रतिष्ठा कहा जाए, इसके अहंकार में गर्वित होकर के, अहंकृत होकर के इतना ज़्यादा गर्भ, इतना ज़्यादा मान जिसको पचा ना पाना और सीधे भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर में उंगली उठा देना, ऐसा ही कुछ कृत्य पूर्व काल में इतिहास जब हम सभी पढ़ते हैं, पुराण आदि का अध्ययन जब करते हैं तो उसमें राक्षसों के द्वारा किया जाता है। सीधे एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा देते हैं कि विष्णु जी नहीं हैं, भगवती नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इनका, हम ही हैं, हम ही ब्रह्म हैं। रक्ष संस्कृति में रावण भी यही कहता था कि जो हैं सो हम ही हैं। तो ये बल का ये अभिमान होता है, यश का भी अभिमान होता है, मान का भी अभिमान होता है। किसी का बहुत मान बढ़ाई हो रहा है समाज में तो उसको अभिमान हो जाता है। तो फिर इसी प्रकार से अन्य लोगों को कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं जो सनातन को हानि ही पहुंचाना चाहते हैं यथार्थ रूप से। संतोषी माता के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठा क्योंकि संतोषी माता का को लेकर के कितना भी पूजा हो रहा है, उनका मंदिर है, लेकिन उनका इस नाम से कहीं एग्जिस्टेंस आपको नहीं मिल पाता है पुराण में। तो जो वैसे तथाकथित नहीं, लेकिन जो सिद्ध विद्वान है, जो सच में वैश्य विद्वता रखते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है कि प्रमाण ही नहीं है तो कैसे माने। अन्य स्वरूप, अन्य नाम से अगर आप बोलिए तो हैं, इस नाम से नहीं है। और यह सत्यवाद भी दिखाई दे जाता है कि अच्छा, जिस समय में भगवती का यह मूवी बना था उसके बाद से लोगों ने यह पूजा शुरू कर दिया, तो यह विषय भी कहीं ना कहीं सत्य प्रमाणित हो जाता है। तो चलिए इसे मान भी ले रहे, लेकिन बाकी का विषय जो है, भगवती अनघा लक्ष्मी का मंदिर आज नहीं बना है, चरित्र आदि का, उनका विषयों का जो वर्णन है वो पहले से ही चला आ रहा है। कोई मूवी नहीं बनी जिसको देख करके लोगों ने ऐसा किया, या बनी भी होगी तो पता नहीं, लेकिन इतना प्रचलन में उस क्षेत्र में पहले से ही है। लोग अपने बाप दादा के ज़माने से जान रहे हैं, पहले पूर्वकाल से होता आ रहा है।
अब आज के समय में चूँकि इंटरनेट पर यह चीज़ें उपलब्ध हैं और जगह जगह लोग और भी कर रहे हैं, तो उसको देख करके आप द्वेष रखते हैं, अन्य लोगों को लेकर के आप महाशक्तियों से भी द्वेष करने लग गए और इनके लिए भी प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए, तो सोचने वाला विषय हो जाता है। कुछ प्रमाण देख लेते हैं कि भगवती कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, इसके लिए कहाँ क्या विषय है, शास्त्रों को ही अंतिम माध्यम माना जाए कि ये स्वरूप है उपस्थित कि नहीं है। तो सबसे पहले जो भगवान दत्त का चरित्र आदि है और दत्त पुराण अगर प्रामाणिक रूप से किसी के पास उपलब्ध हो तो उसमें उसका अध्ययन करें, जिसमें भगवान दत्तात्रेय की योग शक्ति के बारे में वर्णन है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश का एकत्रीकरण ऊर्जा जो है, भगवान ब्रह्मा के पौत्र कहे जाते हैं, अत्रि ऋषि के पुत्र भगवान दत्त। अब इनकी जो 3 महाशक्तियों का एकत्रीकरण करके एक महाऊर्जा निर्मित हुआ है भगवान दत्त के स्वरूप में, ठीक उसी प्रकार से इनकी जो नारायणी शक्ति कह लीजिए, इनकी वामांगी शक्ति कह लीजिए, वह भगवती अनघा है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का यह स्वरूप है, वैसे ही पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का अंशात्मक स्वरूप जो है एकत्रित हो करके इनके नारी शक्ति के रूप में, इनके वामांगी शक्ति के रूप में, इनके सहचरी के रूप में प्रकट रही हैं, प्रणीत रही हैं। तथा जब यह अपने योग बल के द्वारा अपनी योग शक्ति को प्रकट किए हैं, वही अनघा लक्ष्मी के रूप में प्रचलित रही हैं। इसका यह भी वर्णन आपको भविष्य पुराण आदि में मिल जाएगा। भविष्य पुराण को तो प्रक्षिप्त ही लगभग माना गया लोगों के द्वारा जो विद्वान, क्योंकि उनके मन के अनुसार नहीं है विषय, लेकिन अन्य भी आपको प्रमाण मिलेंगे। सहस्त्रबाहु अर्जुन के अगर कोई वैष्णव पीठ का तंत्र मार्ग से संबंधित कोई साधक हो, तंत्रोक्त साधनाओं का अभ्यास करता हो और वैष्णव पीठ के साथ जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन का पूजन करने का विधान का ज्ञान अगर हो, तो उन्हें उस मंडल में भगवान दत्त के साथ भगवती अनघा लक्ष्मी का स्पष्ट रूप से स्थान मिल जाएगा। तो वो तो आज कोई उसका निर्माण किया नहीं होगा। अगर कोई कह रहा है कि ये कपोल कल्पित हैं, तो उतना बड़ा तो कोई कपोल कल्पना नहीं कर सकता है जितना लोग सोच लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्धि में मल भरा हुआ है, इसी कारण से इस प्रकार के विषय लोग रख देते हैं। मलिन बुद्धि हो जाती है लोगों की, ज़्यादा मान सम्मान मिलने से बुद्धि इसी प्रकार से भ्रमित होता है। तो सबसे पहला विषय यहाँ पर यह है। दूसरा विषय है कि आप यह भी देखेंगे कि जिस सहस्त्रबाहु अर्जुन के द्वारा भगवान दत्तात्रेय की उपासना की गई है, साधना की गई है, तो जब वह साधना किए हैं तो साधना के अंतिम चरण में, तपश्चर्या के अंतिम समय में भगवान दत्त परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए हैं। तो उस समय अपनी योग माया के द्वारा, अपनी योग शक्ति के द्वारा भगवती अनघा को ही अपने साथ प्रकट करके और उनके समक्ष, सहस्त्रबाहु अर्जुन के समक्ष कुछ ऐसी क्रियाएं करने लगे जिससे कि इनका मन जो है डिग जाए, सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने स्थान से हट जाएं, उनकी तपस्या भंग हो जाए। कहीं ना कहीं उनके द्वारा यह परीक्षा लिया जा रहा था। जब वो परीक्षा में सफल हो गए, नहीं जब सहस्त्रबाहु अर्जुन पीछे हटे, तब जाकर के भगवती अनघा के द्वारा ही दत्तात्रेय भगवान को यह विषय बताया गया कि इन्हें इस प्रकार से वरदान दिया जाए। उनके समस्त प्रकार के पापों का शमन किया गया तथा उन्हें जो है विशेष प्रकार की शक्तियां आदि प्रदान की गई। अष्ट सिद्धियां जो हैं भगवती अनघा के द्वारा ही सहस्त्रबाहु अर्जुन को प्राप्त हुई थी, यह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तथा इसके सिवाय जंभ नामक राक्षस का जो विषय उठा है कि देवराजेंद्र परास्त होकर के दत्तात्रेय भगवान के पास गए, तो उस समय भी भगवती अनघा लक्ष्मी के द्वारा ही ऐसे अपनी शक्तियों के द्वारा उनका जंभ नामक जो राक्षस था उसको परास्त किया गया तथा उससे देवताओं का रक्षण किया गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन जो सहस्त्र हाथ प्रकट हुए हैं, भगवती अनघा लक्ष्मी और भगवान दत्तात्रेय के एकत्रित ऊर्जा के माध्यम से ही वह उपस्थित हुए थे। तो इस प्रकार के प्रमाण आपको प्राप्त हो जाते हैं, जो कि कपोल कल्पित और इतना जल्दी का तो नहीं हो सकता है, यह आपको वर्णन मिल जाएगा। तथा एक बोनस प्रमाण लेते हुए जाइए। अगर दिव्य संत, दिव्य आत्मा, वो महाआत्मा जो कि अनघा लक्ष्मी के ऊपर में उन्हें प्रक्षिप्त बता रहे हैं, कपोल कल्पित बता रहे हैं, अगर उन्हें जीवन में कभी भी ब्रह्मांड पुराण से उद्धृत जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है भगवती ललिता सहस्त्र नाम, उसका अगर पाठ किए हों, अब देखिए हर चीज़ का आप व्याकरण के अनुसार, मनोभाव के अनुसार उसका कुछ और अर्थ लगा सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा, आप अपने मन के अनुसार किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं इसका तो ये मतलब नहीं होगा, इसका तो ऐसा मतलब है। वो आपकी बुद्धि, आपकी मल बुद्धि कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ललिता सहस्त्र नाम में यह आपको नाम भी पढ़ने को मिल जाएगा। आप अध्ययन करें तथा पढ़ें यह श्लोक। ऐसे जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक का भावार्थ जो है वो लिखा हुआ है, शब्दार्थ आप अपने अनुसार निकाल लीजिए, उसमें आपको यह श्लोक मिल जाएगा जिसमें कि योनि मुद्रा त्रिखंडेसी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघा अद्भुत चरित्रा वांछितार्थ प्रदायिनी, यह श्लोक आपको मिल जाएगा जिसमें भगवती अनघा का नाम भी आया है।
तो आपको जब ललिता सहस्त्रनाम के ऊपर में आप उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब अगर आप भगवती अनघा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि अनघा लक्ष्मी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो आप सीधे सीधे ललिता माई के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। तो ऐसे महाज्ञानों का कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो कृपा करके जो भी लोग जिनके मन में इस प्रकार के शक संशय उत्पन्न होते हैं, जब वो व्रत कर रहे हैं, दत्तात्रेय जयंती के ठीक 8वें दिन जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, उस दिन भगवती अनघा लक्ष्मी का सेवा पूजा किया जाता है। अगर आप वह कर रहे थे और आपके मन में इस प्रकार के संशय उत्पन्न हो गए और आप व्रत छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या जो भी आप कृष्ण पक्ष अष्टमी का पूजन करते थे वह सोच रहे हैं कि अब छोड़ दिया जाए, तो कृपा करके ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। ना ही अपने मन में इस प्रकार का कोई शंका उपस्थित होने दें कि भगवती अनघा एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। निश्चिंत होकर के भगवती की स्वरूप का अनुसरण करें। इसी चैनल पे आपको भगवती अनघा के 10 महाविद्या स्वरूपों के साथ का स्तोत्र आदि जो है, तथा अनघा लक्ष्मी के अष्टक हैं, कवच आदि हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ये कपोल कल्पित इतना ज़्यादा जो लोग कह रहे हैं वो नहीं है किसी भी प्रकार से। और सबसे विशिष्ट बात यह जान लीजिए कि जो तंत्र ग्रंथों का प्रमाण होता है, वैष्णव पीठों का जो प्रमाण आदि है, जिसमें वैष्णव ग्रंथों में आपको जो सहस्त्रबाहु अर्जुन का कर्तिवीर अर्जुन का जो यह प्रमाण है, जिसमें उनके मंडल पूजन में भगवती अनघा का स्वरूप का वर्णन है तथा उनके पूजन का विधान है, उनको तर्पण पूजन करने का विधि दिया गया है, तब इसे देख करके आपके मन में शंका उत्पन्न होना ही अब नहीं चाहिए कि भगवती का यह स्वरूप है या नहीं है। आप करें, बिल्कुल निश्चिंत होकर करें, तथा इस प्रकार के जो मलज्ञानी होते हैं उनको छोड़ें, उनके विषयों को छोड़ दिया करें। इन विषयों से आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, आपकी ही श्रद्धा खंडित होगी। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धावान रहे। अष्ट सिद्धियां भगवती अनघा लक्ष्मी के द्वारा 8 सिद्धि मानी गई हैं कि भगवती अनघा के ही वो पुत्र हैं, उनके पुत्र स्वरूप में माने गए हैं। और ऐसे आप उनको स्त्री और पुरुष के रूप में विभक्त करेंगे तो विषय अलग हो जाता है, फिर वो आपकी अपनी बुद्धि। और एक विषय है कि इतना आप लोग विषयों का चिंतन करते हैं कि इनका यह शक्ति नहीं हो सकता, वो शक्ति नहीं हो सकता, तो सबसे बड़े ब्रह्मचारी के रूप में भगवान कार्तिकेय के पश्चात अगर देखा जाए तो भगवान हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। सुरवचला के विषय में तो सभी को ज्ञात है कि ठीक है, सूर्य की पुत्री, उनका विवाह, लेकिन भैया वो भी, उनके साथ भी शक्ति, तब तो आप उन्हें भी कपोलकल्पित ही मानेंगे, क्योंकि वो प्रमाण आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। आप यह विषय कभी जानने का प्रयास कीजिए कि भगवान हनुमान जी को कौन सा ऐसा स्वरूप था भगवती का जिसकी पूजा के लिए धर्मपत्नी की आवश्यकता पड़ी और उनका विवाह कराना पड़ा सूर्यदेव को। तथा यह भी जानने का प्रयास कीजिए कि भगवान हनुमान जी का जो योग बल से संपन्न यौगिक शक्ति हैं वो कौन है, कब प्रकट हुई हैं। पूर्णतः अगर माना जाए तो भगवान हनुमान जी के अगर आपको विधान ज्ञात हो, लांगुलास्त्र मंत्र आदि का अगर आपके पास विधान हो, खोज लीजिए। अगर आप विशिष्ट करके हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हों विशेष करके, या कोई अन्य शक्ति के भी आप भक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हनुमान जी के विषय में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं तो प्रामाणिक रूप से आप हनुमान जी के लांगुलास्त्र आदि के जो मंत्र हैं, विधान हैं, मंत्र के विषय में बोल रहे हैं, स्तोत्र के विषय में नहीं, तो उस मंत्र का जो मंडल पूजन होता है, अब यह आपको जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार के प्रक्षिप्ता रखते हैं, इतनी बुद्धि तो होगी कि हर मंत्र का अपना आवरण भी होता है। तो उस मंत्र के आवरण के अनुसार उसमें 3 शक्तियों का पूजन होता है, त्रिकोण की 3 अलग अलग कोणों में। बीच में हनुमान जी का होता है, लेकिन 3 कोण पे 3 शक्तियों का पूजन होता है। उसमें से 2 शक्तियां हनुमान जी की यौगिक शक्तियों के रूप में, और उसका कुछ पुराणों में वर्णन भी मिल जाता है कि किस समय में वो शक्तियाँ क्यों प्रकट हुई थी, किस कारण से प्रकट हुई थी। एक शक्ति के बारे में तो राजेंद्र दास जी महाराज जो उनके द्वारा भी मुख से सुना गया, वह विषय कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा है, खोजिएगा तो मिल जाएगा। तो कृपा करके पहले जानिए कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। केवल बोलने से, चिल्लाने से नहीं हो जाता है कि नहीं, ये शक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और बाकी के लोग भी अपने बुद्धि का प्रयोग करें, किसी के भड़काने से भड़क करके अपने आराध्य की सेवा पूजा ना बंद करें। भगवान दत्त महाशक्ति हैं, भगवती अनघा उनकी योग शक्ति हैं तथा सदैव उनके साथ रहती हैं। उनके द्वारा वो योग संपन्न होते हैं, वही कृपा करती हैं। उनके द्वारा ही रक्षा और संवर्धन होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। जहाँ वो भोग देने वाले हैं, उससे पहले, वो भोग से पहले जो आपकी कामनाओं को पूर्ति करने का जो माध्यम बनाते हैं, सामर्थ्य देते हैं, भगवती के द्वारा ही आपको प्राप्त होता है। उनका कभी अनादर ना करें, किसी के बहकाने से, किसी के भड़काने से। ध्यान रखें, सचेत रहें ऐसे विधर्मियों के प्रति जो आपको अपने आराध्य से दूर करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।